कभी कभार हम अपने अपनों का इतना ख्याल करते हैं कि हम अनजाने में उनको मसले में डाल देते हैं। जाहिरन हमें ऐसा लगता है कि हम उनकी केयर कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो केयर नहीं होती, हम उनको उल्टा और मसले में डालते हैं। और ये हर घर की कहानी, वालिदैन बच्चों को, बच्चे वालिदैन को, शौहर बीवी को, बीवी शौहर को, बहन भाई को, भाई बहन को, एंड ऑलमोस्ट हर जगह जहाँ इस तरह की केयर होती है वहाँ आपको ये चीज देखने को मिलेगी। अब वो क्या है, आपको एक सिचुएशन देती हूँ कि कोई भी आपका प्यारा जिसको आप बहुत चाहते हैं, आपके दिल के बहुत करीब है, सपोज आपकी मदर, ठीक है, वो सो रही हैं और इतने में अजान होती है, नमाज का टाइम हो गया, तो आप क्या करेंगे? कहीं ना कहीं आप ये सोचेंगे लेट हर स्लीप, उन्हें सोने देती हूँ, अभी थोड़ी देर पहले सोई थी, या सपोज तबीयत खराब है नहीं उठाती मैं उनको, लेट हर स्लीप। बट ये केयर नहीं है, ये आप उनका नुकसान कर रहे हैं। उनकी जो एक वक्त की नमाज जाएगी, आप उसकी रिकवरी कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिस वक्त की नमाज गई, वो वापस नहीं आ सकती, उसकी रिकवरी नहीं हो सकती। तो इतना ख्याल मत कीजिए कि आप अपने प्यारों को नुकसान में डालें। और ये नुकसान कब होगा? ऑब्वियसली इस दुनिया में नहीं तो आखिरत में तो होगा ही होगा। आपको इस चीज को समझाने के लिए एक एग्जांपल लेती हूँ कि अगर आपका बच्चा, सपोज आप उसको एग्जाम्स होने वाले, प्रेपरेशन करवा रहे हैं, ठीक है, आप क्या करेंगे? वो सो भी रहा होगा ना, उठाएंगे उसको, चलो बेटा उठो तैयारी करनी है। खेलने जा रहा होगा, मना करेंगे, नहीं खेलने नहीं जाना, तैयारी करनी है, कल पेपर है, ठीक है। और उसको हर वक्त उसकी प्रेपरेशन में आप लगे रहेंगे कि बस किसी तरह अच्छी तैयारी हो जाए, अच्छा पेपर हो जाए, अच्छे मार्क्स आए। हमारी जो दुनिया की जिंदगी है ये भी बेसिकली प्रेपरेशन है। कहाँ की प्रेपरेशन? आखिरत की प्रेपरेशन। और आखिरत में सबसे पहले पूछा जाने वाला ही सवाल नमाज का होगा। अगर हम नमाज का ही नहीं ख्याल करते अपनी और अपने अपनों की, तो फिर हम अपना भी नुकसान कर रहे हैं और उनका नुकसान भी कर रहे हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है कि क्वेश्चन पेपर आया है आपके सामने और सबसे पहला क्वेश्चन ही आपको नहीं आता, वही आपने सही से अटेम्प्ट नहीं किया, तो सबसे पहला पूछे जाने वाला सवाल ही नमाज का होगा। और हम कहते हैं कि नहीं, सोने देते। एक माँ सुबह फजर का टाइम है, खुद उठेगी, नमाज पढ़ेगी, शायद अपने बच्चे को ना उठा पाए, हिम्मत ही नहीं होती, अरे यार कितना क्यूट लग रहा है सोते हुए, लेट हर स्लीप। तो ऐसा नहीं करें, नमाज सबसे पहले है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी नमाज होनी चाहिए। छोड़ दीजिए बाकी कामों को, ये भी छोड़ दीजिए अभी सोया है या बाद में सोया है, और ये भी छोड़ दीजिए कि यार इसकी तबीयत खराब थी, अभी सोया है तो उसे सोने दो। नहीं, तबीयत वक्त ही खराब है ना, हो सकता है उठे, हिम्मत करे और नमाज पढ़े तो अल्लाह ताला उसको शिफा दे दे। या अभी सोया है तो सोने दो यार, नींद पूरी नहीं होगी, क्या फायदा ऐसी नींद का जो आप उसको दे रहे हैं और बदले में उसका एक नुकसान हो रहा है। तो इन छोटे छोटे नुकसानात से बचिए और अपने अपनों को भी बचाइए। आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि अगर नमाज का वक्त हुआ है तो अगर कोई सो रहा है या कुछ भी कर रहा है, आप उसे उठाओ, आप उसे कहो कि नमाज पढ़ो, फिर उसके बाद अपना ये काम करना। तो इतना ख्याल मत कीजिए कि आप उनका नुकसान कर बैठे।